डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि लेटर या एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, 9th हो, सभी क्लासेस की जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसमें लेटर या एप्लीकेशन लिखवाने का क्वेश्चन ज़रूर आता है। और आमतौर पर इसके मार्क्स होते हैं 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो ऐसे होता है और एक एप्लीकेशन या लेटर आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको सीख जाएं, फॉर्मेट समझ जाएं। और आपको बता देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन हो या लेटर, इसमें पॉइंट्स पर मार्क्स डिपेंड होते हैं। तो अगर आपने जैसे उसमें लिखा, आपने पॉइंट्स सही से डाले हैं, फॉर्मेट सही से बनाया है, चाहे लेटर या एप्लीकेशन बॉडी में आपने कुछ गलतियां कर दी हों, लेकिन आपको 5 में से 3 या 4 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें वीडियो को। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल requesting him for permission for leave to participate in a competition। मान लीजिए इस तरह का एक क्वेश्चन आया आपके एग्ज़ाम में कि अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखें या लेटर लिखें, और उसमें कारण क्या दिया है, आपको एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है। तो इसके लिए आपको छुट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए छुट्टी की मांग करते हुए एक लेटर या एप्लीकेशन लिखें। तो अब वो कैसे लिखा जाएगा, ये है। मान लीजिए लिखने वाले का नाम गौरवी शर्मा है। तो गौरवी शर्मा एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लेटर लिखेगी लीव के लिए। तो वो कैसे लिखेगी, सबसे पहले ऊपर नाम लिखा जाएगा जो लिखने वाला है उसका, और ये नाम लिखा लिखने वाले ने, फिर उसके नीचे एड्रेस लिखा, कहाँ वो रहता है, कहाँ का रहने वाला है, वो एड्रेस लिखा। जैसे इसमें लिखा है गौरवी शर्मा, लिटिल स्टार स्कूल, बेगमगंज, डिस्ट्रिक्ट रायसेन, और उसने पिन कोड डाला। तो आपने अगर अपना नाम और एड्रेस किसी एप्लीकेशन या लेटर में सही तरह से लिख दिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। इसके बाद फिर नंबर आता है डेट का। नाम और एड्रेस के बाद डेट लिखते हैं। ये डेट लिखी 3 जनवरी 2021। आपने ये लिख दिया, स्टेप 2 स्टेप पूरे हो गए, तो आपके 2 मार्क्स पूरे हो सकते हैं, या कम से कम 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। फिर आपने किसको लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपने लिखा ये वाला हिस्सा आया, द प्रिंसिपल, लिटिल स्टार स्कूल, बेगमगंज, डिस्ट्रिक्ट रायसेन, और पिन कोड नंबर। तो आपने 3 स्टेप्स सही लिख दिए हैं। अब आप श्योर मान के चलिए कि अगर आपने इतना लिख दिया तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो गए। हाँ, ये याद ज़रूर रखें कि लेफ़्ट हैंड साइड में ही सारा आपको लिखना है। जैसे ऊपर नाम लिखा, फिर एड्रेस लिखा, ये टॉप में लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है। फिर डेट लिखी, ये भी लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है। फिर जिसको लिख रहे हैं प्रिंसिपल और उनका एड्रेस, ये भी लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है। इसके बाद फिर आया सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर लीव। एप्लीकेशन फॉर लीव विषय क्या है कि
छुट्टी के लिए आवेदन। फिर लिखा रेस्पेक्टेड सर या मैडम, अगर वो आपकी प्रिंसिपल फीमेल हैं तो मैडम लिख दीजिए, या मेल हैं तो सर लिख दीजिए, या आप ये दोनों भी लिख सकते हैं। तो इतना आपने लिख लिया तो 5 में से आपके 3 नंबर मतलब कंफर्म हो गए। अब आप आइए हमने एप्लीकेशन का मैटर लिखा कि Respected sir or madam, I am Gauravi Sharma, studying in class 12th, section A, roll number 256. मैं गौरवी शर्मा हूँ। मैं आपके विद्यालय में क्लास 12th की छात्रा हूँ, सेक्शन ए, रोल नंबर इतना इतना। Since the last 3 years I have been receiving training in dance. बताया इसमें कि मैं पिछले 3 साल से डांस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। देयर इज़ ए प्रोग्राम इन बाल भवन। बाल भवन में एक प्रोग्राम है, वेयर आई विल बी डांसिंग फॉर 7 आवर्स एट ए स्ट्रेच टू सेट ए रिकॉर्ड। और इस प्रोग्राम में मैं लगातार 7 घंटे तक डांस करूँगी। लगातार इसलिए करूँगी क्योंकि मैं एक रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ। प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days from 16th of January to 18th of January 2021। इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी देने का अवकाश देने की कृपा करें, 16 से 18 जनवरी तक। As far as covering of syllabus is concerned, I assure you that I shall not compromise on my studies and I shall not give the school an opportunity to be disappointed। जहाँ तक मेरे सिलेबस कवर करने की बात है कि मैं आपको एश्योर करती हूँ, दिलासा देती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करूँगी और मैं ऐसा कोई भी मौका नहीं दूँगी स्कूल को कि वो मेरी वजह से निराशा अनुभव करे बिकॉज ऑफ माई पार्टिसिपेशन इन दिस डांस कॉम्पिटिशन, क्योंकि मैंने इस डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया। आई एम श्योर your decision will be in the best interest for me and our school। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जो भी फैसला होगा वो मेरे और स्कूल के भलाई के लिए होगा। फिर हम नीचे आते हैं, थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हैं। ये थैंकिंग यू लिखा, थैंकिंग यू के बाद थोड़ा सा स्पेस दिया और योर सिंसियरली ये बहुत ज़रूरी है लिखना। इसके बाद फिर स्पेस दिया, फिर लिखने वाले ने अपना नाम लिखा। अभी ये दोनों के बीच में नाम जो लिखा है यहाँ आप साइन कर सकते हैं, सिग्नेचर। तो इस तरह से ये एक लीव एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा से देखें, तिबारा देखें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लीव एप्लीकेशन, लेटर, प्रिंसिपल को लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, पोस्ट मास्टर को एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना, जो भी आपको काम है उससे संबंधित इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो इसको ध्यान से देखें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट मास्टर को एक लेटर का सैंपल आपको दूंगा, उदाहरण बताऊंगा। तो जुड़े रहिए, इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.